स्टूडेंट, आज हम लोग कोलॉइडल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। कोलॉइडल स्टेट क्या होता है? कोलॉइडल स्टेट एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो 1 से लेके 1000 nm के बीच में होती है। 1 से लेके 1000, यहाँ 100 nm लिखा है उसको 1000 कर दीजिएगा। 1 से लेके 1000 nm के बीच में होती है, ठीक है। आपका जिन भी सिस्टम का, जिन भी सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज़ इस रेंज में होगी वो सारे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? कोलॉइडल सिस्टम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलॉइडल सिस्टम, कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल सॉल्यूशन, आप कुछ भी कह सकते हो। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल की साइज़ होती है उसका जो रेंज है 1 nm से 1000 nm के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है? डिस्पर्जन सिस्टम। डिस्पर्जन सिस्टम क्या है? डिस्पर्जन सिस्टम ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सुटेबल मीडियम या पर्टिकुलर मीडियम में सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के ड्रॉपलेट या गैस के बबल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो सिस्टम हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन सिस्टम। क्या कहा मैंने? किसी पर्टिकुलर मीडियम में सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स या गैस के बबल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सिस्टम हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन सिस्टम कहते हैं। डिस्पर्जन सिस्टम में दो कंपोनेंट्स है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेज जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के ड्रॉपलेट, गैस के बबल्स की मैं बात कर रही हूँ, वो डिस्पर्स्ड फेज है। और जिस सुटेबल मीडियम में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपका क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम में देखिए पहला है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल में डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। इसका एग्जांपल जो जेम्स, जो हम लोग डिफरेंट ये रिंग पहनते हैं उसमें डिफरेंट जो स्टोन्स यूज़ करते हैं उनको, इसके अलावा पिगमेंटेड प्लास्टिक हो गए, कलर्ड ग्लासेस हो गए, ये सब क्या है? सॉलिड सॉल के एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका सॉल। सॉल में डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है। जैसे गोल्ड सॉल जो हम लोग कोटिंग वोटिंग करते हैं, चांदी पे सोने का पानी उन्हें चढ़ाते हैं, वही सब इन सब चीज़ में यूज़ होता है। उसके अलावा सल्फर सॉल डाइज में यूज़ होता है। इसके अलावा इंक हो गया, पेंट हो गया, मडी वाटर हो गया, ये सब क्या है? आपका सॉल है। नेक्स्ट है आपका एरोसॉल ऑफ सॉलिड, मतलब आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है, जैसे स्मोक, डस्ट, ये सब। इसके अलावा जेल, जेल में क्या है? लिक्विड डिस्पर्स फेज है और सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे चीज़, बटर, बूट पॉलिश, जेलीज एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या है? जेल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका इमल्शन। इमल्शन में डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल मिल्क, मेडिसिन, हेयर क्रीम एक्सेट्रा हो गया। नेक्स्ट एरोसॉल ऑफ लिक्विड, इसमें आपका डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है। एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, लिक्विड स्प्रेज, ये सब हो गए। नेक्स्ट आपका सॉलिड फोम है, इसमें गैस आपका डिस्पर्स फेज है, सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम है। इसका एग्जाम्पल प्यूमाइस स्टोन, ठीक है। प्यूमाइस स्टोन ऐसे लाइमस्टोन का एक फॉर्म है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनको कॉस्मेटिक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्टाइरिन, स्टाइरिन एक आपका क्या पॉलीमर है। उसके बाद फोम या फ्रोथ, इसमें गैस डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे सोप का लेदर, शेविंग क्रीम का लेदर, ये सब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर इंटरैक्शन के बेसिस पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में जो इंटरैक्शन होता है उसके बेसिस पे कोलॉइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग या सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। अब लाइफ इन द सब्सटेंस विच वन मिक्स विद अ सुटेबल लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम रेडिली फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड और इंट्रिंसिक कोलॉइड। क्या बोला मैंने? कि वो सब्सटेंसेज जो बहुत आसानी से लिक्विड या सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, उनके साथ मिक्स होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बना ले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लायोफिलिक कोलॉइड कहेंगे। अगर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में वाटर ले लेंगे तो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स या हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स हम उसको कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपका लायोफिलिक का जिलेटिन, जिलेटिन एनिमल प्रोटीन है। एल्बुमिन आपको पता है एग में पाया जाता है, स्टार्च, इन सब का क्या है? ये सब क्या है? आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं। उसके अलावा लायोफोबिक सॉल्ट्स, लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या है? लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हेटिंग या सॉल्वेंट हेटिंग, ठीक है। वो सब्सटेंस जो आप कह सकते हो कि लिक्विड के साथ सॉल्वेंट का बहुत तेज़ी से डिजॉल्व नहीं होते, बहुत तेज़ी से डिजॉल्व होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, उनको हम क्या कहते हैं? लायोफोबिक या एक्सट्रिंसिक कोलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल सॉल ऑफ मेटल सल्फाइड, ये सब क्या है? लायोफोबिक है,
ठीक है। अब डिफरेंस ज़रूर याद रखना है क्योंकि डिफरेंस यही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ईज ऑफ प्रिपरेशन, लायोफिलिक बहुत आसानी से बन जाता है सिंपल सा, और लायोफोबिक आसानी से नहीं बनता। हाइड्रेशन, लायोफिलिक हाईली हाइड्रेटेड होता है और ये आपका लायोफोबिक बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होता है। स्टेबिलिटी, लायोफिलिक आपके स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसको हीट करोगे तो कोगुलेट कर जाते हैं, मतलब सॉल्यूशन की आइडेंटिटी खत्म। रिवर्सिबिलिटी, लायोफिलिक रिवर्सिबल है बट लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, ठीक है। विजिबिलिटी, लायोफिलिक इनविजिबल है, लायोफोबिक आपका क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में विजिबल है, ठीक है। चार्ज ऑन पार्टिकल्स, लायोफिलिक में चार्ज होता है, बहुत कम चार्ज होता है या नहीं भी होता है, इसमें आपका क्या होता है, चार्ज होता है, डिपेंड करता है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पे मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाए और आपस में कंबाइंड होकर क्या करे, एक ग्रुप बना ले जिसके साइज़ का जो रेंज हो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज़ के रेंज में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहेंगे। क्या काम है कि बड़ा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स आपस में क्या हो जाए, ग्रुपिंग कर ले, एग्रीगेट बना ले, और एग्रीगेट बना के जो मॉलिक्यूल बनाए लार्ज मॉलिक्यूल, उसके जो साइज़ की रेंज है वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज़ की रेंज हो, मतलब 1 से nm से 1000 nm के बीच में हो, तो हम ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कोलॉइड को क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा मैक्रोमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर क्या है, जब आपके हाई मॉलिक्यूलर मासेस के मॉलिक्यूल्स, ऐसे हाई मॉलिक्यूलर मासेस के मॉलिक्यूल्स जिनकी जो पार्टिकल साइज़, यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होता है, यहाँ जो मॉलिक्यूल की साइज़ है वो पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल्स के पार्टिकल्स की जो रेंज है साइज़ की, उसके कंपैरेबल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड कह देंगे, ठीक है। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सॉल, ये सब। एसोसिएटेड में क्या है कि आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, ठीक है। आपका क्या करते हैं ये हायर, जैसे मिसेल, एसोसिएटेड मिसेल, आपको पता है डिटर्जेंट या सोप हमारा मिसेल बनाता है, तो वो सब एसोसिएटेड कोलॉइड में आ जाते हैं। वैसे एसोसिएटेड कोलॉइड हटा दिया गया है इस बार, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आपका दिया है ट्रू कोलॉइडल और सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन की जो साइज़ होती है वो लेस देन 1 nm होती है, कोलॉइडल की बिटवीन 1 nm to 1000 nm होती है, सस्पेंशन की 1 ग्रेटर देन 1000 nm होती है, उसको 1000 कर लीजिएगा जहाँ 100 लिखे हो। नेचर, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, कोलॉइडल और सस्पेंशन हेट्रोजीनस होते हैं। विजिबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटी है इसलिए वो इनविजिबल है, कोलॉइडल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में विजिबल है और सस्पेंशन नेकेड आई में विजिबल है। अपीयरेंस, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, कोलॉइडल ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है और सस्पेंशन आपका ओपेक होता है, ठीक है। डिफ्यूजन, भाई ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटी है तो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होगा, कोलॉइडल की थोड़ी बड़ी है तो आपका धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा, और सस्पेंशन की ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। स्कैटरिंग, ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को, कोलॉइडल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, आप लोगों ने ये सब 10th 9th 10th में पढ़ा है ये सब, और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है फिल्ट्रेबिलिटी, भाई इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है तो ये बहुत आसानी से मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल जो कोलॉइडल होते हैं नॉर्मल मेम्ब्रेन के थ्रू तो पास हो जाएंगे, मगर एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे, और सस्पेंशन की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है इसीलिए वो आपका क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू बिल्कुल भी पास नहीं होते हैं।